हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में। तो अबाउट द पोएट देखते हैं। कॉल्ड द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स, वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न ऑन 31st May 1819 in West Hills, Long Island, New York. He was a poet, journalist, and essayist. His verse collection, Leaves of Grass, is a landmark in the history of American literature. He died on March 26th, 1892 in Camden, New Jersey. Leaves of Grass has been widely translated and Whitman's reputation is now worldwide. तो बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जो है प्रसिद्ध पाने वाले अमेरिकी पोएटों में से, यानी अमेरिका के जो है अति प्रभावशाली कवियों में से एक वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1891 में वेस्ट हिल्स, जो कि लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क के पास स्थित है, में हुआ था। ही वॉज ए पोएट, वह कवि थे, जर्नलिस्ट पत्रकार थे, एंड एसाइस्ट, और एक जो है निबंध लिखने वाले या निबंधकार भी थे। हिज कलेक्शन वर्स लीव्स ऑफ ग्रास इज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। इनकी जो है इनका एक काव्य संग्रह जिसको लीव्स ऑफ ग्रास कहते हैं, वह अमेरिका के साहित्य इतिहास में एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ही डाइड ऑन 26 मार्च 1892 इन कैमडन, न्यू जर्सी। इनकी मृत्यु जो है कैमडन, न्यू जर्सी में, कैमडन में 1892 में 26 मार्च को हुई थी। लीव्स ऑफ ग्रास हैज बीन वाइडली ट्रांसलेटेड, पूरे विश्व में लीव्स ऑफ ग्रास को ट्रांसलेट किया गया, एंड विटमैन्स रेपुटेशन इज नाउ वर्ल्ड वाइड। और इस तरह से पूरे विश्व में जो है विटमैन की रेपुटेशन यानी व्यक्तित्व पूरे विश्व में एक ख्याति के रूप में उभरी है। ठीक है, तो पोएम है द वॉइस ऑफ रेन। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग सोवर। ठीक, द वॉइस ऑफ रेन इसका मतलब है वर्षा की आवाज। तो एंड हु आर्ट दाउ, तो यहाँ पे आर्ट का मतलब हो गया है आर, आर मतलब हो, और तुम कौन हो। द पोएट इज आस्किंग टू द रेन दैट हु वॉज इट, यानी वह कौन थी। तो कवि जो है वर्षा से पूछता है कि वह कौन है या वह कौन थी। शेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, यानी कवि ने जो वर्षा की धीमी धीमी बौछारों से, धीमी धीमी गिरते हुए बौछारों से पूछा कि और तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। कवि कहता है कि उन वर्षा की बूंदों ने अपनी भाषा में, एक विचित्र भाषा में मुझे जो है उत्तर दिया, जिसको मैं ट्रांसलेट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यानी कवि जो है वर्षा की विचित्र भाषा को ट्रांसलेट करके यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या है, वर्षा की बूंदें जो है क्या कहती हैं, तो वो कहती हैं आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की एक कविता हूँ। यानी वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं धरती की एक क्या हूँ, कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, वर्षा की आवाज़ ने कहा कि मैं धरती की एक कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस का मतलब होता है अथाह, ठीक है, और इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जो पहुंच से बाहर हो, जहां तक पहुंचा ना जा सके, अछूता, समझ सकते हो, अछूता, ठीक है। और इटर्नल का मतलब होता है इटर्नल, शाश्वत, जो कभी नष्ट ना होने वाला हो। तो इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं पृथ्वी एवं अथाह सागर से अछूती रहती हुई निरंतर जो है ऊपर उठती रहती हूँ। वो वर्षा की बूंदें कहती हैं या वर्षा कहती है कि मैं जो है पृथ्वी और अथाह सागर से निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ, ठीक है। और अपवर्ड टू हेवन whence vaguely formed altogether changed and yet the same, और मैं निरंतर ऊपर स्वर्ग की ओर या स्वर्ग की तरफ हमेशा ऊपर उठती रहती हूँ। whence, जहाँ से vaguely formed altogether changed,
जहाँ से अस्पष्ट रूप से मैं अपना रूप दूसरे रूपों में धारण करती हूँ। वेंस यानी जहाँ से, वैगोली मतलब अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट, जहाँ से मैं अपना रूप जो है अस्पष्ट रूप से धारण करती हूँ, दूसरे रूप में धारण करती हूँ, फिर भी, ठीक है, फिर भी ऑल टुगेदर चेंज्ड, फिर भी मैं बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तित होते हुए भी, एंड येट द सेम, मैं पूरी तरह से परिवर्तित होते हुए भी एक समान सी रहती हूँ। मतलब परिवर्तित होते हुए भी मैं जो है एक ही तरह की रहती हूँ, वही रहती हूँ। फिर आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। वर्षा कहती है, भाव के रूप में वर्षा कहती है कि जो है वह भले ही निरंतर ऊपर उठती रहती है, लेकिन फिर भी अपना अस्पष्ट सा रूप धारण करके, यानी भाप के रूप में जो है, भाप के रूप में ऊपर उठती रहती है, तथा वर्षा की बूंदों के रूप में वह जो है विश्व के सूखाग्रस्त, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है लेव। लेव, लेव मतलब होता है नहलाना या धोना, ठीक है, भिगोना, नहलाना या धोना या भिगोना। तो आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो वर्षा की बूंद कहती है, अस्पष्ट रूप धारण करके मैं विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों, छोटे छोटे कणों, डॉट्स मतलब सूखा, एटमीज, एटमीज मतलब छोटे छोटे कण जो होते हैं, और डस्ट लेयर्स यानी धूल की परतों को भिगोने के लिए या धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल यानी पृथ्वी पर, जो भी पृथ्वी की सतह, ग्लोब मतलब हो गया पृथ्वी पर, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली latent unborn and all that, और जो कुछ भी, और जो कुछ भी पृथ्वी की सतह पर हैं, यानी जो कुछ भी पृथ्वी की सतह पर मेरे बिना बीज के रूप में है और अजन्मा रहता है, ठीक है, विदाउट मी मेरे बिना, वर सीड्स बीज के रूप में रहता है, और लैटेंट यानी अनबॉर्न अजन्मा रहता है, ठीक है, और क्या लिखा है, लैटेंट यानी छिपा रहता है, यानी जो कुछ भी मेरे बिना पृथ्वी पर बीज के रूप में छिपा रहता है और अजन्मा रहता है, यानी जो अंकुरित नहीं हुआ रहता है, उन सब के लिए मैं जो है नीचे आती हूँ, नीचे गिरती हूँ, ठीक। एंड फॉर एवर डे बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई बोन ओरिजिन। वर्षा कहती है, और मैं हमेशा दिन रात अपने जन्म के स्रोत, यानी अपने जन्म के स्रोत यानी धरती, वर्षा कहती है कि और मैं इस तरह से हमेशा लगातार डे बाय डे, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ओन ओरिजिन मतलब अपने जन्म के स्रोत, और मैं अपने जन्म के स्रोत पृथ्वी पर जो है जीवन को वापस देती हूँ, जीवन को वापस करती रहती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और पृथ्वी को हमेशा सुंदर और जो है स्वच्छ बनाती रहती हूँ, और पृथ्वी को हमेशा सुंदर और स्वच्छ बनाती रहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि गीत जो है, जो भी गीत होता है वह मन की भावना से निकल कर, ठीक है, वह मन की भावना से निकलता है, मन के भावों को ही प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाता है गीत के माध्यम से, और जो हमारे मस्तिष्क को एक नए विचारधारा की ओर प्रेरित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रकार का चक्र बता रहा है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, रॉक्ड और रेक्ड और अनरेक्ड, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, ठीक। और इस तरह से वर्षा का भी यही चक्र है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, और वर्षा जो है अपने उत्पत्ति स्थान अर्थात धरती से क्या जो है भाप के रूप में ऊपर उठती है, बादलों के रूप में इधर उधर घूमती है, और वर्षा के जल के रूप में जो है प्रवाहित होकर पृथ्वी पर वापस आती रहती है ना। तो इसी को जो है जल चक्र कहा गया है।
इसी को क्या कहा गया है, जल चक्र। तो इस तरह से आपने देखा कि एक पोएम है और इसको वॉल्ट विटमैन मैन ने लिखा है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और जो कुछ मीनिंग हमने बताया है, ठीक है, वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ब्यूटीफाइड मतलब होता है सुंदर बनाना, सुंदर बनाना ब्यूटीफाइड का मतलब होता है, ठीक। और फुलफिलमेंट मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। और यहाँ पे एक और शब्द लिखा है ड्यूली, ड्यूली का मतलब होता है नियमित रूप से, ठीक। और कौन सा शब्द है, हाँ, रेक्ड मतलब होता है जो ध्यान में लाया गया हो, और अनरेक्ड मतलब जो ध्यान से ओझल हो गया हो या जो ध्यान में ना आया हो, ठीक है, जिस पर ध्यान ना दिया गया हो। तो इस तरह से आपने जो है देखा, और आप इसे अवश्य सुने और नोट्स में जो है मीनिंग को लिख लें, ताकि आप जो है याद कर पाएँ इसके शब्दों को। बाकी जो इसका क्वेश्चन आंसर है, ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।